हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल और वो भी मैग्नेटिज्म से। यानी मैग्नेटिज्म में आज बताएंगे करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होती है, मैग्नेट के बारे में जो होता है उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप, दोनों टाइप करवाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करेंगे। फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट सवाल यहाँ पे दे रखा है, छोटे दंड चुंबक के कारण अक्षीय और नीरज बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखें। यानी राइट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए शॉर्ट रड मैग्नेट। यानी एक रड मैग्नेट है, रड मैग्नेट पहले ले लो, ये देखो रड मैग्नेट हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये मान लेता हूं साउथ पोल है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, वो नेगेटिव होता है, किसका? साउथ पोल का। और जो नॉर्थ पोल होती है इसकी ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव होती है। दे दिया गया। अब जरा एक्सिस के बारे में सोचें तो ये देखो, इसका एक्सिस जा रहा है ऐसे, ये हो गया एक्सियल पॉइंट। ए एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो एक्सियल पॉइंट यानी अक्षीय बिंदु हो गया। इसकी लोकेशन ले लो, इसकी लोकेशन आर होती है। अब देखो यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो जो चुंबक के लंबवत जाता हो लेकिन दो खंड करके जाता हो बराबर भागों में। ये भी आर डिस्टेंस ले लो और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट यानी नीरज पर का बिंदु। ले लिया मैंने। यहां पर मैं बात करूं कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2L है, यानी L और L दो पार्ट हो गया, L और L 12 दे दिया गया ऐसा। अब देखिए ऐसा देने के बाद यहां पे एक्सिस जो है उस पे मैं बात करूं, एक्सिस वाली बात, ये हुआ एक्सिस। इस पे यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, यानी हमको तो लिखना है सिर्फ फार्मूला लिख देंगे। देखो तो बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो एल कौन सा है? देखिए ऐसे लेंथ इसका 2L लेते हैं, एल में डिवाइड कर देते हैं। यदि एल लेते तो L/2 होता है, यहां पर L/2 लिखना पड़ता। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिर्फ हम लोग इसके लेंथ को 12 लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैग्नेट कैसा है? छोटा मैग्नेट है। छोटा मैग्नेट मतलब इसकी लंबाई बहुत बहुत कम है। लंबाई बहुत बहुत कम रहेगा तो इस केस में ये जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाएगा। होगा ऐसा? तो R रहेगा और L बहुत छोटा है तो हट जाएगा, और हटेगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर पे पावर 4 और एक आर कटेगा तो आर पे पावर 3, यानी बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ये 2m और बाई आर क्यूब होगी। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सिस पे, इस एक्सिस पे इसकी जो डायरेक्शन लोगे वो होता है इस तरफ होता है। और इसमें जो डाइपोल मोमेंट होती है, इस डाइपोल मोमेंट की मैं बात करूं तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है m होता है। ठीक है, और इस m जो होती है इसको बोलते हैं m इंटू 2L। यदि कभी पूछ दे कि किसी मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, तो उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता इनटू लंबाई।
चुंबक की लंबाई, मैग्नेट की लेंथ। हो गया। अच्छा, तो एम तो समझ गए क्या है, लेकिन हम मुझे लिखना सिर्फ यही एक एक्सिस पे हो गया। अब इक्वेटोरियल पे आइए। तो एक्सिस पे अभी तो मैंने बताया कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, यानी एम के डायरेक्शन में होगा। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाओगे, नीरज पे जाओगे, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी एम के विपरीत दिशा में, यानी एक्सिस वाले के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। तो एक्सिस पे यदि अब इक्वेटोरियल पे लिखने की बारी आई, तो यहां पे बी इक्वेटोरियल, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। लेकिन किस मैग्नेट से लेनी है, ये तो एल लेंथ वाले की बात हो, एल और एल इधर इधर, यानी 2l लेंथ वाले के लिए। लेकिन रड मैग्नेट है, छोटा है, छोटा जब रहेगा तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होगा। मतलब यहां से एल को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। एल को हटा दो, हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम बाई आर क्यू। यही फार्मूला हो गया। यानी देखिए, यदि छोटा मैग्नेट है, सेम डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर अक्ष पे जा रहे हैं और नीरज पे जा रहे हैं, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड में देखो वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। यहाँ पे सिंगल यही आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। मतलब इसका डबल होता है एक्सिस पे, एक्सिस पे ज्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल से। ये हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको सिर्फ लिख देना है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट में ये देखा गया कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए होगा। तो ये हो गया। अब देखिए, यानी देखिए शॉर्ट टाइप में है तो केवल देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, फिगर केवल बना लीजिए और ये वाला सिर्फ लिख दीजिए, सिर्फ ये और ये। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें, यानी राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है, तो चालक तार को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसको, चालक तार को, उसमें जब करंट पास करवाते हैं, विद्युत धारा भेजते हैं उसमें, तो उस चालक तार पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यानी चुंबकीय बल लगता है। तो बल की दिशा का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिया जाता है। यानी इसी के अनुसार, इन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, इस नियम के अनुसार ही उसके डायरेक्शन को बता पाते हैं। जिसमें रूल है ये कि ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में 3 अंगुली लेना है, ये दोनों मोड़ दो, ये दोनों, ये तीनों लो। अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, यानी ऐसे। इसको थंब बोलते हैं, 4 फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होल्ड करना है। ठीक है। यदि ये 4 फिंगर यानी तर्जनी किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये मिडिल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को, यानी पॉजिटिव चार्ज की दिशा भी बोल सकते हो इसको। तो अंगूठा जो है इस चालक तार पे या तो इस पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को, यानी मैग्नेटिक फोर्स की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। कब इसको आराम से रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में। इसको रखना है किधर, जिधर करंट जा रहा है या तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो उसको रखना है। तो ये अपने आप क्या करेगा, बल की दिशा को बताएगा कि इस डायरेक्शन में बल लगेगा। ठीक है, देख लो यहां पे, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास के दोनों अंगुलियां, तो अंगूठा के पास में कौन उंगली है, ये दोनों है, तर्जनी और मध्यमा है, इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तब इस स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा
प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैन बी स्टेटेड एज स्ट्रेचिंग द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द, यहाँ पे लेफ्ट होगा, राइट लिखा गया है, प्रिंट हो गया, देखो ये लेफ्ट हैंड such that they mutually perpendicular to each other. Here forefinger indicates the direction of magnetic field, the middle finger indicates the direction of current in the conductor. ठीक है, the thumb show the direction of the force exerted on the conductor. अब देखो आगे, यहां पे देख रहे हैं इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल में, देखिए यहां पर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, नॉर्थ से साउथ के तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ। यहाँ पे एक कंडक्टर वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस पे मोशन इसमें जो हो रहा है ये इधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर बल लगा है, तो इस तरीके से अपवर्ड जाने लगता है। ठीक है, अब देखिए फ्लेमिंग के अनुसार लेफ्ट हैंड लिए, ये हो गया फोर फिंगर यानी तर्जनी, और ये क्या हो गया मिडिल फिंगर यानी मध्यमा, यानी इधर विद्युत धारा इधर चुंबकीय क्षेत्र, तो बल की दिशा उधर है, यानी जिधर बल लगेगा उधर ही कंडक्टर का मोशन होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का उधर ही मोशन होगा। ओके, उधर ही डिफ्लेक्शन। तो ये हो गया यहां पर इसका डायग्राम के हिसाब से। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, एक उदग्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र है जो ऊपर के तरफ है। ठीक है, यानी सिंपल में आप अपने सामने कॉपी को रख दीजिए, ओपन करके खोल करके एक पेज को, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है जो ऊपर के तरफ होगा, यानी इस बोर्ड में जरा सोचें तो किधर है, देखिए यहां पर ऊपर के तरफ यानी बाहर है, ये देखो बाहर के तरफ है, देखिए ये बाहर के तरफ हो गया। ठीक है, बाहर के तरफ हो गया, और इधर जो होगा नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर में ईस्ट होगा और इधर में वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूरब में प्रक्षेपित किया जाता है। कण पर बल की दिशा बतलाएं। इन ये वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट के तरफ क्या किया जा रहा है, ये देखो चार्ज पार्टिकल है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इस डायरेक्शन में भेजा गया, भी वेलोसिटी से भेजा जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव के डायरेक्शन में। चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो फील्ड देखो फिर बुलाइए लेफ्ट हैंड को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फोर्स बताना है, तो फील्ड के डायरेक्शन में रखो इसको, यानी बाहर के तरफ मोशन किधर है, ईस्ट के तरफ, तो मिडिल फिंगर को उधर घुमा दो। ध्यान रहे लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, तो अंगूठा किधर बता रहा है, नीचे की तरफ, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी किधर हो गया, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है, यानी एफ क्या हो जाएगा, ठीक है, उदग्र नीचे, यानी ये हो जाएगा वर्टिकली डाउन वर्ड। डायरेक्शन मिल गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए एक आवेश Q है, एक चुंबकीय क्षेत्र में
बी में लंबवत चाल भी से प्रवेश करता है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या की गणना करें। ए चार्ज क्यू इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूविंग विथ स्पीड भी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज। देखिए सिंपल लॉजिक समझिए, यहां पर है क्या, देखो सपोज कर लो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये बता रहा है कि इनवर्ड है, ये क्या है, ऐसे का मतलब हुआ इनवर्ड, कितना है, बी है। देखो यदि इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को भेजोगे तो उस केस में क्या होगा, सो देखो यानी एक चार्ज ले लो, यही चार्ज है Q, इसको ऐसे भेज दो v वेलोसिटी से, तो फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर, ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और हमेशा लगते रहेगा इसमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वेग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स लगता है तो सर्कुलर मोशन होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का रूल है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलेट करता है, सर्कल में घुमाना रहता है उसको, तो सेंटर के तरफ बल लगाना पड़ता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, किसी को भी घुमाने के लिए सेंटर की तरफ बल चाहिए, वो बल कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, जिसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में ये घूम जाएगा, ठीक है, जिसका बल सेंटर के तरफ लगेगा, कौन, मैग्नेटिक फोर्स Fm, और ये जो घूमा इसकी रेडियस क्या है, तो r रेडियस है, ठीक है। अब देखो r रेडियस हो गया इसका, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला होती है Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब देखो तो यहां से QVB साइन 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत बोला है, तो ये आ जाएगा सो Fm यानी सेंटर के तरफ, ये हो गया QVB, हो गया ऐसा। अब देखो इस पर बाहर के, जब इस सर्कल में घूमने लगा तो बाहर के तरफ फोर्स लगेगा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल, ओके, तो यहां से Fc हो जाएगा mv²/r हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल बैलेंस हो रहा है, इससे बराबर है दोनों, तो QVB इज इक्वल टू mv²/r। अब देखो यहां से क्या करो, इसको एक भी से एक भी तो कट जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा RQB इज इक्वल टू mv, सो r इज इक्वल टू mv/QB। यही तो निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज, यानी सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा यही निकालनी है, तो इतना पर ला के इसको रहने देंगे। यदि और कुछ बोल सकता था, आंसर आपका यहीं तक, अब जो बताएंगे एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या, यदि आपसे बोल देता कि इसका टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक बार घूमने में जो टाइम टेकन होगी, तो 2πr/v टोटल लेंथ बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, बना सकते हो उससे, लेकिन यहीं पे आंसर इसको छोड़ना है। अब देखो टाइम पीरियड जब निकालना रहेगा ना, तो ये होगा 2πr/v दे देना, तो 2π/v
और इंटू आर रेडियस कितना दोगे, एम भी बाई क्यू बी, तो भी तो कट जाएगा, तो ए हो जाएगा 2 पाई एम और ये बाई क्यू बी। टाइम पीरियड आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी बोल देता तो क्या हो जाता 1 बाई टी यानी क्यू बी बाई 2 पाई एम हो गया। इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, कितना से घूम रहा है, कितना स्पीड है इसकी, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट आते हैं आगे। देखिए संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। तो सिंपल में समझना है कि संट एक बस वायर है जिसकी रेसिस्टेंस मिनिमम होती है, यानी जिसका रेसिस्टेंस मिनिमम हो वही क्या है, संट है। इसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो संट बस एक लो रेसिस्टेंस का वायर है। तो संट क्या है इसके बारे में, यानी व्हाट इज संट, राइट इट्स टू यूजेज। यानी देखिए संट जो है यह एक निम्न प्रतिरोध की सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, आमीटर बनाने में इसका यूज करते हैं यह, और विद्युत धारा को मापने में, यानी विद्युत धारा को मापने में ही जो है से आमीटर का यूज करते हैं, तो उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। यानी इट इज ए लो रेसिस्टेंस वायर हो गया, मेकिंग आमीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो ये हो गया संट से रिलेटेड बातें। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से माने पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों, क्षेत्र नहीं, तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अर्थ एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसकी कुछ एलिमेंट होती है। वही बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के एलिमेंट से रिलेटेड बात करनी है। तो अर्थ की जो एलिमेंट है वो 3 है। एक होता है डीप एंगल जिसको बोलते हैं नमन कोण या फिर नति कोण, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन यानी डिक्लाइनेशन एंगल जिसको बोलते हैं दिक्पात कोण। ओके, थर्ड होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक। बारी बारी से हम लोग बातें करेंगे तीनों पे कि क्या क्या होता है ये, है ना। नमन कोण यानी डीप एंगल, इसका दूसरा नाम क्या है, नति कोण, यानी नमन को ही दूसरा नाम बोलते हैं नति कोण। ठीक है, यानी चुंबकीय आमयोत्तर में क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई के द्वारा बनाए गए कोण को नमन कोण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है ये चुंबकीय आमयोत्तर क्या होता है ये समझना है। देखो यहां पे मैं बता दूं कि ये देखो अर्थ है, अर्थ की ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल लाइन, जिसको बोलते हैं भौगोलिक रेखा, तो भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। यहां पर देखो नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ है, लेकिन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ माने भौगोलिक दृष्टिकोण से। और अब आता है कि इसके अंदर जो मैग्नेट है, देखिए इसके अंदर जो मैग्नेट की बात होती है, माना जाता है, ऐसा इमेजिन किया जाता है, देखो ऐसे। तो यहां पर है मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। देखिए तो इस मैग्नेट के यानी अर्थ का जो मैग्नेट माना गया है उसके इस मैग्नेटिक एक्सिस से एक इमेजिनरी प्लेन खींचो, ऐसे इमेजिन करो, तो ये जो प्लेन होगा इसी का नाम है चुंबकीय आमयोत्तर। और ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है इसके बात करो, ऐसे प्लेन इमेजिन करो, इस एक्सिस से ऐसे बाहर के तरफ एक प्लेन इमेजिन करो, तो वो होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन जिसको भौगोलिक आमयोत्तर बोलते हैं। तो इसी प्लेन में मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में
एक ऐसे देखो मैग्नेटिक निडल लगा लो, यहां पर एकदम फ्री ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो इस प्लेन में ले जाओ और रखो, तो ऐसे हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया, देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया, तो यही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है, यानी नमन कोण होता है। और ये जो नमन कोण है, यदि पोल पर चले जाएंगे तो पोल पर 90 डिग्री हो जाएगा। पोल पर जो नमन कोण होता है इसको डेल बोलते हैं, तो डेल बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और यही देखिए इक्वेटर है, और इक्वेटर पर यही कितना होता है, 0 डिग्री। ऑब्जेक्टिव के लिए नमन कोण पोल पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर तो पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री बोलना है, और मतलब इक्वेटोरियल पे यानी विषुवत रेखा पे, यानी विषुवत पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, तो यही तो मैंने बात किया अभी कि चुंबकीय अम्योत्तर में क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई के द्वारा बनाए गए कोण को नमन कोण कहते हैं। यानी द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक निडल विथ हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डीप एंगल। देखो सेकंड क्या है, ये तो हो गया 1 नंबर, इसको दे दो, इसका नाम 2 नंबर दे दो, ठीक है। दिक्पात कोण यानी डिक्लाइनेशन एंगल, यानी चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यानी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एंगल। यानी देखिए, ये जो प्लेन है ऐसे है और ये प्लेन ऐसे है, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के, ऐसे एक प्लेन खींचो और ऐसे एक प्लेन खींचो, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, यहां पर एक एंगल बनेगा। देखो ऐसे, यही क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। यानी देखिए यहां पर यदि ऐसे सोचें, देखिए तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये दे दिए, और यहां पर एक प्लेन ऐसे खींच दो। देखो ये 2 प्लेन हो गए, यही दोनों प्लेन के बीच ये जो एंगल है वो दिक्पात कोण है, डिक्लाइनेशन एंगल है, दिक्पात कोण है। इसको मान लो एम मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मान लो GM यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ये हो गया। तीसरा नंबर पे आता है आपका यहां पे क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चले हम लोग, तो देखिए यहां पे ये क्या है, ये देखो मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी निडिल को सस्पेंड करोगे तो निडिल कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पे इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इधर जो जाएगा ये क्या होगा, B होगा, और ये जो एंगल बनेगा यही क्या है, डीप एंगल है। इसी को डीप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, यानी नमन कोण बोलते हैं या नति कोण बोलते हैं। और ये जो कंपोनेंट हुआ ये BH हो गया। तो BH क्या है, यही तो क्षैतिज घटक है, जो कितना होगा B, तो इधर हो जाएगा, कंपोनेंट तोड़ोगे तो जिसके साथ देखो BH/B यानी बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे cos थीटा यानी cos डेल, तो यहां से BH इज इक्वल टू B cos, यहां पे डेल आएगा, तो BH इज इक्वल टू B cos डेल दे दिया गया। तो यहां पे ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। तो ये तीनों यहां पे सिचुएशन मैंने बना दिया, तीनों कंसीडर कर लिया गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में क्या है, सो देखिए, अब है बायो-सवार्ट के नियम को लिखें, ठीक, यानी राइट बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट और सवार्ट नेम के 2 साइंटिस्ट थे। देखिए इनके अनुसार क्या था कि जब जो है से बताइए कौन, ओरस्टेड जी,
ओरस्टेड जी ये बताए कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर के बगल में देखा जाए तो करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने चारों तरफ, किधर, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ओरस्टेड जी ने सोचे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो कितना क्रिएट करता है उसको मेजर करनी चाहिए। तो उसी के मेजरमेंट के लिए बायोट और सेवार्ट नेम के दो साइंटिस्ट ने नियम निकाले, उसी का नाम पड़ा बायोट सेवार्ट लॉ। ठीक है, तो इसी का लॉ लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं, ये देखो वायर है कोई, इस वायर में करंट जा रहा है आई, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया गया और ये जो पार्ट है वो क्या है, डेल्टा एल है। ठीक है, और इस डेल्टा एल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिए जो कि क्या है, डेल्टा बी है, और यहां पर एक एंगल बना हुआ है जो एंगल क्या है, यहां पर थीटा एंगल है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डेल्टा बी है। और यही डेल्टा बी के बारे में सोचो तो सबसे पहले बताइए डेल्टा बी वैरीज आई डेल्टा एल। आई डेल्टा एल, आई डेल्टा एल लिखो, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जितना ये बढ़ेगा आई डेल्टा एल जितना बढ़ेगा डेल्टा बी उतना बढ़ेगा, आई डेल्टा एल जितना घटेगा उतना डेल्टा बी भी घटेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो आगे जो डेल्टा बी है वो वैरीज 1/r², यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फील्ड कम जाएगा, डिस्टेंस को घटा दोगे तो फील्ड कम हो जाएगा। यानी डेल्टा बी वैरीज 1/r², यानी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो डेल्टा बी वैरीज साइन थीटा, यानी इक्वेशन थर्ड। यानी ये जो है डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन को चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, और नहीं चेंज करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। और यदि करंट एलिमेंट के एक्सिस पर आ जाएगा तो ये जीरो हो जाता है। तो इससे कंफर्मेशन होती है कि अच्छा साइन को फॉलो करेगा, क्योंकि इसके एक्सिस पर आएगा तो आप तो इधर जैसे आ गया तो ये डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा, या तो फिर ये इंक्रीज करते करते 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे। तो जीरो और 180 पे जीरो कब होता है, साइन थीटा में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीनों इक्वेशन को आपस में क्या करो, मैथमेटिकली मिला दो। तो यहां पर होगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये आ जाएगा डेल्टा बी वैरीज आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई ये r² रहेगा। ठीक है, वैरीज को हटाइएगा तो आपको एक कांस्टेंट लाना होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू, वैरीज को हटा दो तो μ0/4π, और ये क्या होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई क्या आएगा, r² आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए दे दिया गया ऐसा। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। हो गया ऐसा। यही क्या है, बायोट सेवार्ट लॉ है। इसी को क्या बोलते हैं, बायोट सेवार्ट लॉ बोलते हैं। इसी को लिखना था, लिखा गया बायोट सेवार्ट लॉ। ओके, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय
और लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखें। यानी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीनों के प्रॉपर्टी को बारी बारी से लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। फर्स्ट क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये तीनों स्टेट में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब यह ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है। यानी इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। एक सेकेंड नंबर में सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1। यानी ये जो डाईमैग्नेटिक होती है उसकी म्यू आर वैल्यू यानी म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होता है। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, चुंबकीय प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होता है। ठीक है, कम और ऋणात्मक। द ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। देखिए यहां पर होता क्या है, सो जरा देख लें। यहां पर होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां से ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर माइनस 1 आएगा। ये जो म्यू आर है ये तो 1 से कम है, और 1 से कम में 1 को माइनस करोगे यानी छोटा में बड़ा माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा ही आएगा, तो निगेटिव होता है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होता है। ये बातें हो गई। अब देखिए इसमें आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सिचुएशन में। चुंबकीय प्रवृत्ति की इसका यानी प्रतिचुंबकीय का चुंबकीय जो प्रवृत्ति है उसका खास बात और होती है। ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ताप से कोई मतलब नहीं रखता है। ताप बढ़ाइएगा या ताप घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात आगे है कि यदि इसको तुम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये जो है खिसकेगा। किधर खिसकेगा, तो जिधर की ओर स्ट्रॉन्ग है उधर नहीं जाएगा, उधर से कमजोर की तरफ जाएगा, वीक फील्ड की तरफ जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड से ये वीक फील्ड की ओर जाता है। यानी सिंपल में बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में इसकी प्रतिकर्षण होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे चुंबक ले लो और उसके ऊपर पानी डालो, पानी नहीं चिपकेगा उसमें, पानी उससे रिपेल होता है। देखो अब देखो इसमें आता है कि यदि यहां पर किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो कैसा होता है, कैसा फील्ड होता है, कैसा उसमें फील्ड लाइन होती है, इसके बारे में देखो। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, तो जैसे इसको फील्ड में रखोगे तो ये देखो आएगा और आने के बाद प्रतिकर्षण करने लगेगा। ये देखो आएगा प्रतिकर्षण करने लगेगा, ये आएगा प्रतिकर्षण करने लगेगा, ये आएगा प्रतिकर्षण करने लगेगा। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, ये प्रतिकर्षित करता है, इससे होकर नहीं जाता है फील्ड लाइन। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुचुंबकीय पदार्थ की गुण लिखना है, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसमें भी वही बात है, यह ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है, यानी इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। फिर देखिए सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखो तो यहां से म्यू आर की बात करें तो इसका 1 होता है। तो जैसे ही म्यू आर 1 होगा तो ससेप्टिबिलिटी जो है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होगी। और स्मॉल कैसे होगा सो देख लो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है।
और ये ससेप्टिबिलिटी जब निकालेंगे तो म्यू आर माइनस 1 आएगा। म्यू आर क्या है, 1 से बड़ा है और 1 घटाएंगे तो जरूर पॉजिटिव आएगा और छोटा आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी आगे के पॉइंट को, तो देखिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ताप पे निर्भर करता है। यदि आप ताप को बढ़ा देते हैं तो उस केस में क्या होगी कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो घटेगी, और यदि घटाएंगे टेम्परेचर को, ताप को घटाएंगे तो प्रवृत्ति बढ़ेगी। हो गया ऐसा, यानी इन्वर्सली होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेव है। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये जो है से धीरे धीरे कमजोर के क्षेत्र से स्ट्रॉन्ग, मतलब जिधर क्या है ज्यादा अमाउंट का है, ठीक है, जो प्रबल है उसके तरफ खिसकते जाएगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में इसकी आकर्षण होती है, लेकिन धीरे धीरे होता है, तेजी से नहीं होता है। समझ गए, तेजी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, मतलब स्मॉल फॉर्म में होती है, लेकिन यह जाएगा क्षेत्र की तरफ, स्ट्रॉन्ग क्षेत्र की तरफ। अब देखो, यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अनुचुंबकीय को, ठीक है, तो इससे होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इससे होकर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजरने लगती है। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट 3rd नंबर था लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखना। इसका गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी मच ग्रेटर देन 1, यानी म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी बहुत बड़ा है। तो ससेप्टिबिलिटी निकालोगे तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति इधर आ जाएगा माइनस में 1, तो म्यू आर माइनस 1। ये यदि 1 से बहुत बड़ा है, जैसे 1000 रहे तो 1000 माइनस 1 999, धनात्मक आ रहा है, यानी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है अधिक और धनात्मक होता है, यानी द ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसका कंडीशन लगाते हैं टेम्परेचर के साथ। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी प्रवृत्ति घटेगी, यदि टेम्परेचर को घटाते हैं तो इसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। और एक स्पेशल टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, एक स्पेशल टेम्परेचर पे जब चले जाएंगे तो उसके बाद और बढ़ा देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक से मिलना शुरू कर देता है, यानी अनुचुंबकीय की तरह कार्य करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि एक स्पेशल टेम्परेचर पे जाने के बाद लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेम्परेचर को, इस स्पेशल ताप को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर तक ठीक है लौह चुंबकीय है, उसके जस्ट बढ़ाएंगे टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, और इसको जरा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है। यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह तेजी से कमजोर के तरफ से, यानी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाना शुरू कर देता है। यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से अट्रैक्ट होता है, इसकी आकर्षण तेजी से होती है, बहुत तेज से होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके साथ कैसा बिहेव करता है। देखो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, यानी लौह चुंबकीय है, इससे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, यानी इसकी अमाउंट बहुत बहुत अधिक होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की मात्रा बहुत अधिक होती है।
ओके, ठीक है। तो ये हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ की स्टोरी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एम्पियर के परिपथ नियम को लिखें। यदि सवाल सिर्फ इतने रहेगा तो इतना ही पे आंसर देके, इसी का आंसर देके ब्रेक कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन आगे और लिखा है, इसके आधार पर एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। थोड़ा सा यहां पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक ये लेंगे कि यहां पे दो सवाल दे दिया, इसी में दे दिए हैं इसलिए, लेकिन दो में एक कोई बोलेगा। या तो यहां पर बोलेगा कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार या तो परिनालिका, दो में एक देगा। ठीक है, यहां दोनों हम करवा देते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी पूछ देगा तो आप वहां पे बना सकते हो दोनों को समझ करके। ठीक है, तो समझना दोनों है, और जैसा एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आपका बिहेव भी होनी चाहिए। आप भी उसी की तरह ट्रीट करेंगे, आप भी उसी का जवाब देंगे। ये नहीं कि दोनों कर देना है, नहीं। देखिए, तो यहां पे राइट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर एंड सोलेनोइड। देखिए, अब इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का, यानी एम्पियर के परिपथ नियम का। फर्स्ट में वही जवाब देनी है, वही आंसर देना है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप लेंगे। लूप मतलब क्लोइड पाथ, बंद पास। ठीक है, पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस लूप से घिरे धाराओं के, यानी जितना वो घेरेगा विद्युत धारा को, उसका बीजीय योग का म्यू नोट गुना होता है। देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन ए लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इनक्लोइड बाय द लूप। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब देखिए, इस स्टेटमेंट के बाद इसको जरा देख लें हम लोग। देखिए, यहां पर ये लूप ले लिए। ध्यान रहे कि लूप जो हमें लेना है, देखिए वो किसी भी शेप का लीजिएगा चलेगा, खाली क्लोइड पाथ होनी चाहिए। अब देखिए, एक तार यहां पर है, इससे करंट I1 जा रहा है। एक करंट ये है, इससे करंट I2 जा रहा है। इस एक वायर है जिसमें I3 नीचे की ओर जा रहा है। तो इसमें जो बीजीय योग लेंगे इनसाइड करंट का, वो होगा I1 प्लस I2 माइनस I3। यहां पे इनसाइड जो होगा क्लोज्ड, I1 प्लस I2 माइनस I3। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि ये दोनों ऊपर है और ये क्या है, नीचे है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां पर किसी भी पॉइंट पर यदि चुंबकीय क्षेत्र लेते हो तो ये इसका टेंजेंट होगा। यहां पर लोगे तो इसका टेंजेंट होगा। ठीक है, कहीं पर भी लोगे तो टेंजेंट होगा। और यहां पे एक छोटा सा लेंथ ले लो dl, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B। तो यहां से लाइन इंटीग्रेशन जो होगी क्लोज्ड पाथ का, यानी B डॉट dl, यही म्यू नॉट I इन होगा। यही क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। I इन मतलब टोटल करंट, जो अलजेब्रिक सम होगा। लेकिन ध्यान रहे, आउट होगा तो पॉजिटिव और इन होगा रहा है वो नेगेटिव। या नहीं तो देखिए, ऊपर के तरफ इधर डायरेक्शन अपोजिट वाले कर देंगे, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव ले लेंगे। ये हो गया, यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। चलिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट के साथ ही इसको लिख देना है, यदि उतना पूछेगा तो। लेकिन अगला सवाल उसमें ऐड किया है कि लॉन्ग वायर लेना है, स्ट्रेट लेना है और उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
ठीक है, तो यहां पर आंसर अब देना है ड्यू टू लॉन्ग वायर, यानी अनंत लंबाई के तार के कारण। ठीक, देखिए सपोज कर लेता हूं साइड में ये लॉन्ग वायर है, करंट आई जा रहा है, ये लॉन्ग वायर है बहुत बड़ा, ठीक है, लॉन्ग वायर दे दिया गया। अब यहां पे हम लोग बात करें कि इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, मैंने ले भी लिया, और इसके चारों तरफ एक क्लोइड पाथ घुमा दो, सर्कुलर पाथ भी घुमा दिया। इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड थंब रूल से लेना है मैक्सवेल जी के, तो ऐसे होगा, तो इधर की तरफ जाएगा ये बी, देखिए बी हो गया, ये दे दिया गया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो क्या होगा, देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, या तो एम्पियर के परिपथ नियम से, या तो एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बी डी एल, बी इधरे है और यहां पे जो छोटा पार्ट काटे हैं डी एल वो भी इधरे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, टेंजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट और डी एल भी टेंजेंट है, सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री लगाना है डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो म्यू नॉट आई, देखो जिसमें से हर पॉइंट पे बी 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 मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बी बाहर, इंटीग्रेशन डी एल कॉस 01 ये होगा म्यू नॉट आई, तो देखिए बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन ले लो, डी एल पाथ है, तो पाथ का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 पाई आर यानी म्यू नॉट आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, हो गया ऐसा। यानी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ये देखो वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r के सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/r के डायरेक्टली और r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, सीधा व्युत्क्रम। देखिए तो ये तो दे दिया गया, हो गया, लेकिन ये तो हो गया स्ट्रेट वायर से। अब देखो किससे करना है, अब आगे बोला है सोलेनोइड से, बताइए हमें किससे बात करनी है, सोलेनोइड की स्टोरी पे जाना है, सोलेनोइड से चलना है, ठीक है। तो यहां पे ये समझ ले कि सोलेनोइड क्या है, यानी अबर ड्यू टू सोलेनोइड यानी परिनालिका, परिनालिका की बात करनी है, तो क्वाइल्ड वायर जो होता है वही क्या होती है, यही देखो परिनालिका हो गया, सोलेनोइड हो गया। इसी में करंट जब फ्लो करवाते हैं तो इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल इस तरीके से दे दिए, और मान लो कि यहां पर करंट इन कर रही है, करंट इन कर रही है, ठीक है, करंट इन कर रही है, करंट इन कर रही है, और यहां से करंट मान लो आउट हो रही है, इधर से करंट आउट हो रही है, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे अंगूठा अंगुली को ऐसे, मान लो इसमें करंट ऐसे 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 घूमते जा रहा है, तो देखो यहां पर ये एक्सिस हुआ इसका, तो इसके एक्सिस पे देखो ऐसे घुमाओ, करंट को ऐसे घुमाओ तो अंगूठा इधर बताएगा, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड
इस डायरेक्शन में होगा। होगा ऐसा? चलिए ऐसा दे दिए। तो यहां पे सबसे पहले मान लो n, n मतलब हुआ फेरों की संख्या बाई लंबाई, यानी इसका मतलब हुआ फेरों की संख्या बाई लेंथ, यानी पर यूनिट लंबाई में, पर यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न हो गया पर यूनिट लेंथ। करंट आई पास करेगा। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, ये लॉन्ग है। तो ऐसा करो कि ये घेरा बना दो, ये घेरा बना दिए। इस घेरा का नाम दे दो M N P Q, दे दिए। इसकी लंबाई PQ की लंबाई कितना है? L है, दे दिया गया ऐसा। तो इसके अंदर यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न? N पर यूनिट लेंथ में, तो L लेंथ में, तो नंबर ऑफ टर्न जो होगी वो कितना होगी? यहां पे NL होगी। करंट आई इन कितना होगा? एक टर्न में आई करंट, एक टर्न में, एक फेरा में आई करंट, तो N है, तो ये क्या होगा? करंट NI होगा, जिसको NL I लिख सकते हैं। हो गया ऐसा। अब देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लिखेंगे यहां पे, यानी एम्पियर के परिपथ के नियम से यहां लिख देंगे। क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है क्लोइड पाथ का, जो कि क्या होगा? B डॉट DL होगा इज इक्वल टू म्यू नोट आई इन होगी। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वहां पे लिखने के बाद ये लिखेंगे। अब देखो ये जो क्लोइड पाथ है उसके बारे में सोचिए। देखो M से N जाएंगे, N से P जाएंगे, P से Q जाएंगे, Q से M जाएंगे, यानी 4 पार्ट में ही बटा हुआ है क्लोइड पाथ, जो बंद पास है। बारी बारी से पहले B डॉट DL ले लो, M से N चल करके, इसके साथ प्लस करना पड़ेगा। अब किसको? N से P को, N से P को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे B डॉट DL प्लस कहां जाएंगे? अब Q से M जाएंगे, तो इंटीग्रेशन B डॉट DL Q से M जाएंगे प्लस, अब तो ठीक है, Q से M चले गए, एक और छूट गया है P से Q, N से P, इसको दे दो ऐसा, ये P से Q नहीं गए हैं, P से Q। अब देखो प्लस M से N, N से P, P से Q। अब यहां आएंगे तब ना बंद होगा चारों तरफ से, तो अब आ जाएगा Q टू M, तो B डॉट DL, ये हो गया म्यू नोट आई इन, हो गया। अब चलिए यहां से M से N चलेंगे, तो M से N के लिए B तो बाहर हो जाएगा, और ये क्या होगा? लेंथ L होगा यहां से यहां तक, टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया प्लस। अब क्या होगा? N से P जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और लेंथ इधर, यानी 90 डिग्री पर, यानी ये कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे 0 होता है। इधर तो सेम में था 0 डिग्री पर, इसलिए B L लिख दिए सिर्फ। अब देखो P से Q, यानी इस सोलेनोइड के बाहर है, तो सोलेनोइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये तो खुद P से Q वाला 0 हो गया, और प्लस अब ले लो कौन सा? P से Q,
Q से M, ई भी कितना डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला है, तो ई भी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री वाला का 0 होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो यहां पे क्या आएगा, BL आएगा और ये होगा म्यू नॉट आई इन कितना निकाले हो, तो यहां पे N L I, L तो कट जाएगा, सो B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट NI होगा। यानी किसी भी सोलेनोइड के अंदर यानी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है, जिसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके सॉल्व कर दिया गया, जिसमें म्यू नॉट की यहां वैल्यू लिखना रहेगा। तो देखिए ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है, मीटर होता है और पर एम्पियर होता है, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ये हो गया यानी म्यू नॉट की वैल्यू। अब यहां से किस पे डिपेंड किया, एन पर और आई पर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो फील्ड बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा, दोनों घटेगा तो घट जाएगा। तो ये हो गया यहां पर सोलेनोइड से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर समाप्त होती है क्लास। जो VVI सवाल थे उसको करवा दिया गया, दैट मीन्स सॉल्व। इसके बाद फिर एक पार्ट इसका लेकर आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगी, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, उसको भी डिस्कस करवाएंगे। ओके।